हेलो एवरीवन, कैसे आप लोग। आज का जो हमारा चैप्टर है क्या है? क्रेन लिफ्टिंग एंड इंस्पेक्शन एंड क्रेन का सेफ्टी। क्रेन का हम सेफ्टी के बारे में पढ़ेंगे कि क्रेन में हमें क्या सेफ्टी करना है, क्या चेक करना है। ठीक है, मेरा नाम आमिर आजम सिद्दीकी, ईगल सेफ्टी इंस्टीट्यूट, सिवान, बिहार। आइए शुरू करते हैं। पहला क्या? क्रेन इंस्पेक्शन। क्रेन का इंस्पेक्शन मतलब क्रेन का सेफ्टी, कि कोई भी चीज अगर हम जब तक इंस्पेक्शन नहीं करेंगे, चाहे वो क्रेन हो चाहे आपका वर्क साइड हो, ठीक है, वर्क साइड हो, जब तक आप इंस्पेक्शन नहीं कीजिएगा, जांच पड़ताल नहीं कीजिएगा, तो आपको हजार्ड नहीं मिलेगा। तो कुछ नियम होता है, कुछ इंस्पेक्शन का टाइम होता है, कोई वीकली करना है, मंथली करना है, 6 मंथ में करना है। तो जब तक आप इंस्पेक्शन नहीं कीजिएगा तो आपको हजार्ड का मालूम नहीं चलेगा, क्या खराबी है, क्या उसमें प्रॉब्लम है, पता नहीं चलेगा। आइए देख रहे क्रेन सेफ्टी में हमें क्या क्या इंस्पेक्शन करना है। तो क्रेन का डॉक्यूमेंट्स हो गया, क्रेन ऑपरेटर डॉक्यूमेंट्स हो गया, और क्रेन कंडीशन हो गया। ये तीनों चीज हमें क्रेन में इंस्पेक्शन करना है। ठीक है, देख सकते क्रेन का डॉक्यूमेंट्स, यानी क्रेन के जितने डॉक्यूमेंट्स हैं, जैसे कि मान लीजिए आप बाइक चलाते हैं, आपके पास लाइसेंस होता है, ठीक है, उसका पूरी बोलते लाइसेंस है, फिर बोलेगा पोल्यूशन पेपर दिखाओ, बोलते हैं ना, फिर गाड़ी का इंश्योरेंस होता है, फिर उसके बाद से आप बोलते हैं कि गाड़ी का कार्ड दिखाओ, गाड़ी का पेपर दिखाओ। उसी तरीके से क्रेन में भी वो पेपर होती है, अगर वो एक्सपायर हो गया फिर क्रेन हम यूज नहीं कर सकते हैं। सारे पेपर जो है अप टू डेट होना चाहिए, कोई भी पेपर एक्सपायर नहीं होना चाहिए। जिस तरीके से आपको पुलिस पकड़ता है, मान लीजिए आपका इंश्योरेंस फेल है, तो क्या वो छोड़ देगा? नहीं छोड़ेगा। उसी तरीके से क्रेन में जितने भी पेपर है सब जो है अप टू डेट होने चाहिए, कोई भी फेल नहीं होना चाहिए। तो पहला क्या है? क्रेन डॉक्यूमेंट्स। क्रेन में क्या क्या डॉक्यूमेंट होने चाहिए? तो पहला आपका जो डॉक्यूमेंट्स है टीपीआई। क्या है? टीपीआई यानी थर्ड पार्टी इंस्पेक्शन। देखिए यहाँ पे दिया भी है, थर्ड पार्टी इंस्पेक्शन सर्टिफिकेट। तो टीपीआई होना चाहिए, जो कि वो जो थर्ड पार्टी जो होता है कंपनी, वो क्रेन का टोटली इंस्पेक्शन कर दे। इंस्पेक्शन करके वो अपना एक जो आपका ऑथराइज पर्सन तो इंस्पेक्शन करता है, इंस्पेक्शन करके पेपर एक दे देता है कि हाँ आपकी क्रेन अब ठीक है। तो उसको हम बोलते हैं, जो अलग कंपनी का जो इंस्पेक्शन कर रहे हैं, थर्ड पार्टी इंस्पेक्शन हम उसको बोलते हैं। जैसे मान लीजिए आपकी कोई कंपनी है, ठीक है, आपने कहीं से क्रेन मंगाया, तो दूसरे जो कंपनी क्रेन की इंस्पेक्शन करके जो पेपर देगी वो होता है थर्ड पार्टी टीपीआई। दूसरे कंपनी के जो है उन्होंने क्या किया, क्रेन का इंस्पेक्शन किया, वो उसी के लिए बनाया जाता है टीपीआई, थर्ड पार्टी। अगर वो इंस्पेक्शन एक्सपायर है फिर क्रेन आपका नहीं चल सकता है। ठीक है, तो आपको देखना है कि टीपीआई जो थर्ड पार्टी इंस्पेक्शन सर्टिफिकेट है क्रेन का, वो अप टू डेट है कि नहीं, एक्सपायर तो नहीं हुआ। अगर एक्सपायर होगा तो फिर हम क्रेन को वहीं रोकेंगे, उसको फिर रिन्यूअल कराया जाएगा, अगेन इंस्पेक्शन होगा। दूसरा रजिस्ट्रेशन ऑफ सर्टिफिकेट। रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, क्रेन का जो रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट चेक करेंगे कि उसका डेट तो नहीं खत्म हुआ है, ठीक है, सही है कि नहीं है, वो चीजें चेक करें, क्रेन के पास वो सर्टिफिकेट है कि नहीं। दूसरा इंश्योरेंस, इंश्योरेंस का भी सर्टिफिकेट होता है, ठीक है, आपका जो इंश्योरेंस जो सर्टिफिकेट है कि नहीं है उसके पास, ठीक है। और उसके बाद से एक होता है पीयूसी। ये चीजें जो है, ये जितना आपको दिखा हुआ ये डॉक्यूमेंट, ये सारे डॉक्यूमेंट क्रेन के पास होनी चाहिए। आप क्रेन ऑपरेट जो करते हैं, क्रेन ऑपरेटर होता है उनके पास होता है। आप जा करके पहले सारी सर्टिफिकेट हम क्रेन का चेक करते हैं, ठीक। सेकंड का क्रेन ऑपरेटर डॉक्यूमेंट। पहला तो था क्रेन का डॉक्यूमेंट, क्रेन का जो आपने डॉक्यूमेंट पढ़ा, ये जो डॉक्यूमेंट क्रेन का, ये क्रेन का डॉक्यूमेंट्स हो गया, ठीक। ये सारे डॉक्यूमेंट क्रेन के होने चाहिए, वो अप टू डेट होने चाहिए, ठीक। तीसरा जो दूसरा जो क्रेन ऑपरेटर, एक तो क्रेन का हो गया, अब क्रेन ऑपरेटर का, जैसे गाड़ी का पेपर हो बोला अब लाइसेंस दिखा, तो लाइसेंस दिखा। उसी तरह से जो क्रेन को ऑपरेट करता है उसके पास क्या सर्टिफिकेट होना चाहिए और वो अप टू डेट है कि नहीं है, वो चीजें चेक करेंगे। पहला क्या है, क्रेन ऑपरेटर जो पहला है सर्टिफिकेट क्या होना चाहिए, क्रेन ऑपरेटर लाइसेंस, इसका लाइसेंस होना चाहिए।
ठीक है। अब अलग अलग आप कंट्री में जाएंगे तो अलग अलग तरीके के लाइसेंस, अगर आप इंडिया में है इंडियन लाइसेंस होना चाहिए, सऊदी में जा रहे हैं तो वहां पे फिर अलग लाइसेंस बनता है। अलग कंट्री में कोई क्रेन ऑपरेटर जा रहा है, मान लो सऊदी, दुबई हो गया, ओमान हो गया, चाहे कहीं भी यूरोप कंट्री में जाते हैं इंडिया छोड़ के, उस कंट्री का आपके पास लाइसेंस होना चाहिए। ठीक है। HMV हेवी व्हीकल इक्विपमेंट, जो आपका जो होता है ना, आपका जो क्रेन होता है वो हेवी इक्विपमेंट होता है। ठीक है। हाँ, तो जो आपका लाइसेंस है हैवी मोटर व्हीकल का होना चाहिए। ठीक है। तो आप तो ही वो क्रेन का जो उसका जो लाइसेंस है वो मान्य होगा क्रेन के लिए। अगर ये हैवी मोटर व्हीकल का लाइसेंस नहीं है फिर क्रेन ऑपरेटर क्रेन को ऑपरेट नहीं कर सकता है। ठीक। दूसरा क्या, क्रेन ऑपरेटर का भी TPI होता है, कॉम्पिटेंसी कार्ड। ठीक है। थर्ड पार्टी सर्टिफिकेट आपका क्रेन ऑपरेटर का भी होता है, वहां पर टेस्ट देता है, उसका स्किल चेक किया जाता है कि हाँ ये उस काबिल है कि नहीं है। तो जो थर्ड पार्टी चेक करता है तो वो सर्टिफिकेट भी देता है, हाँ ये पास है। थर्ड पार्टी सर्टिफिकेट होना चाहिए आपके क्रेन ऑपरेटर के पास, ये सर्टिफिकेट सारी आपको चेक करनी है। तीसरा क्या है, क्रेन ऑपरेटर मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट, जो भी क्रेन ऑपरेटर उसके पास मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट होनी चाहिए। ठीक है। अगर मेडिकल सर्टिफिकेट क्यों होनी चाहिए, तो भाई सबसे जरूरी है आई साइड, क्योंकि कोई भी चीज हम लिफ्ट करते हैं तो क्रेन ऑपरेटर जो है वो देखता है, अगर उसका आंख कमजोर रहेगा तो दूरी दिखाई देगा, नहीं दिखाई देगा। कलर ब्लाइंडनेस नहीं होना चाहिए, हेल्थ जो है वो ठीक होना चाहिए। ठीक है। प्रॉपर तरीके से फिट होना चाहिए, कोई प्रॉब्लम नहीं हो। ठीक है। अगर इसीलिए तो वो प्रॉब्लम ना, तो उसके लिए भी सर्टिफिकेट चाहिए। कैसे पता चलेगा हमें, कैसे पता चलेगा हमें कि क्रेन ऑपरेटर फिट है, तो वही है कि क्रेन ऑपरेटर का मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट होना चाहिए, तो पूरा बॉडी उसका फिट है। तीसरा जो है आई टेस्ट सर्टिफिकेट, मेडिकल फिटनेस के साथ आई टेस्ट, ये भी मेडिकल में आता है, आई टेस्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए। हाँ इसका आई साइट जो है सही है कि होना चाहिए, क्योंकि जब वो क्रेन को ऑपरेट कर रहा है तो मान लो कि क्रेन कोई बूम निकला हुआ, तो काफी कोई छोटा बूम निकल रहा है, कोई बड़े बड़े एकदम अब दूर दूर से उठ रहा है, ऊपर जो उसका जो आई साइड क्लियर होना चाहिए कि चीजों को क्लियर देख पा रहे कि नहीं, सिग्नल जो दिया जा रहा है उसको दिख रहा है कि नहीं दिख रहा। अगर आंख कमजोर रहेगा क्रेन ऑपरेटर का तो क्या होगा, नहीं दिखेगा, खतरा जो है हो सकता है। इसीलिए क्रेन ऑपरेटर का आई फिटनेस सर्टिफिकेट भी होना चाहिए। अगर ये सारे सर्टिफिकेशन एक क्रेन ऑपरेटर के पास है, यानी अगर ये क्रेन ऑपरेटर के पास सारे सर्टिफिकेट है, तभी वो ऑपरेट कर सकता है क्रेन को, अदरवाइज वो ऑपरेट नहीं कर सकता है। अगर मान लो कि TPI फेल हो गया है, उसको भेज देंगे, जाओ TPI को फिर से थर्ड पार्टी सर्टिफिकेट रेनुअल करा के लाओ। मेडिकल सर्टिफिकेट नहीं है तो जाओ अपना मेडिकल चेक करा के लाओ। तो ये चीजें होनी चाहिए उसके पास, नहीं है अगर इसमें तो कोई एक भी नहीं है तो फिर वो ऑपरेट नहीं कर सकता है क्रेन को। ठीक। आपका क्रेन कंडीशन, क्रेन का कंडीशन कैसा होना चाहिए। ठीक है। क्रेन के कंडीशन के बारे में देखेंगे। पहले तो हम लोगों ने देख लिया कि क्रेन का जो है क्या क्या डॉक्यूमेंट होना चाहिए, क्रेन जो है साइड पे चल सकता है। क्रेन का जो ऑपरेटर है उसके पास कैसा डॉक्यूमेंट होना चाहिए। ठीक है। अब देखेंगे क्रेन का कंडीशन, तीसरा क्रेन का कंडीशन कैसे होना चाहिए। हमें क्रेन के कंडीशन में क्या क्या चीजें हमें चेक करनी है ताकि दिखेगा क्रेन का, यानी कि इंस्पेक्शन, विजुअल इंस्पेक्शन, वो तो सर्टिफिकेट इंस्पेक्शन हो गया। अब कहते हैं विजुअल इंस्पेक्शन, मतलब कि आपने आंखों से देखना कि चीजें सही है कि नहीं है, उसको हम बोलते हैं विजुअल इंस्पेक्शन। अब आपने क्रेन का डॉक्यूमेंट चेक कर लिया, क्रेन ऑपरेटर का डॉक्यूमेंट चेक कर लिया, अब क्रेन का कंडीशन चेक करेंगे, अब क्रेन का विजुअल इंस्पेक्शन करेंगे, अपने आंखों से देख के पता लगाएंगे कि क्रेन में किसी तरह की खराबी तो नहीं है, TPI ठीक है, क्रेन ठीक है तभी TPI दिया गया। अब हम चेक करेंगे क्रेन का कंडीशन। तो पहला क्या है, पहला दिया चेक द कंडीशन ऑफ हुक एंड हुक लैच। देखिए आपका पहला क्या, जो क्रेन का हुक है, ये हुक का हुक लैच को चेक करेंगे कि ये जो ठीक है कि नहीं है। ठीक है।
हुक जो होता है, हुक जो ऐसे होता है, यहाँ पे जो आपको हुक दिख रहा है, तो यहाँ पे जब हम फंसाते हैं, यहाँ पे जब हम फंसाएंगे, यानी कि चेन ब्लॉक हो गया, यहाँ पे हम चेन ब्लॉक को फंसाते हैं तो यहाँ पे लॉक होता है इस तरीके। जब मान लीजिए हुक है तो यहाँ पे लॉक रहेगा, ठीक है, ऐसे आपने दाबा, ये फिर आगे इसमें लॉक सट जाएगा। यानी कि देखिए ये जो आपका है, ये मान लीजिए ये हुक हो गया सपोज दैट, ठीक। तो आप यहाँ पे कोई भी चीजें अगर इसमें आप फंसाते हैं, मान लीजिए सपोज दैट आपने इसमें कोई चेन ब्लॉक फंसा दिया, ठीक, यहाँ पे मटेरियल को उठाया जा रहा है, तो वो क्या होता है, एक यहाँ पे एक लॉक होता है, जैसे आपने फंसाया ये लॉक हो जाएगा, यहाँ से ये लॉक हो जाएगा, फिर आप ये दबाएंगे इसको तो ये यहाँ तक दबेगा, और जैसे यहाँ पे आज तक चेन ब्लॉक आएगा फिर यहाँ पे जाके ये लॉक हो जाएगा। हुक लॉक होना चाहिए उसमें, हुक लॉक है कि नहीं है, हुक लॉक इस तरीके से इसमें हुक में यहाँ पे लगा रहता है आपके, ठीक है, जैसे दबाएंगे ये दबेगा फिर आके यहाँ पे लॉक हो जाएगा। तो हुक लॉक देखना है कि आपका जो हुक है, क्रेन का जो हुक है, एंकर है, वो ठीक है कि नहीं, हुक लेस ठीक है कि नहीं है, ठीक। दूसरा क्या है, चेक द कंडीशन ऑफ SLI, सेफ लोड इंडिकेटर। क्रेन के अंदर इंडिकेटर होता है, सेफ लोड इंडिकेटर, कि हर क्रेन का कैपेसिटी होता है, अगर सेफ लोड नहीं है, लोड से ज्यादा, तो वो इंडिकेट कर रहा है कि नहीं कर रहा है, नहीं इंडिकेट करेगा तो वर्कर को, जो ऑपरेटर है, ऑपरेटर को पता कैसे चलेगा हाँ ओवरलोड हो गया है, ठीक है। तो आपको चेक करना है जो आपकी ये क्रेन है, सेफ लोड जो है, अगर यहाँ पे क्रेन ऑपरेट कर रहा है तो इसके अंदर में दिया रहता है इंडिकेटर, जिसको हम बोलते हैं SLI, सेफ लोड इंडिकेटर। वो काम कर रहा कि नहीं कर रहा है वो चेक करना आपको केबिन में जा करके, ठीक है। दूसरा लोड चार्ट, जो क्रेन ऑपरेटर जो ऑपरेट कर उसके बाद लोड चार्ट है कि नहीं है, क्योंकि जैसे जैसे जब आपका ये जो बूम है ना, ये बूम जैसे जैसे बूम निकलता है ना, इसका जो लोड उठाने की कैपेसिटी वैसे वैसे कम होता है। मान लीजिए उसको बोला गया कि 100 टन का क्रेन है, तो ये बंद रहेगा तभी ये 100 टन से या 100 टन से कम को उठा सकता है, 80 टन 90 टन। जहां जाइए जैसे जैसे खुलना शुरू हुआ तो 100 टन का क्रेन जो है 100 टन का नहीं उठाएगा, जैसे जैसे बूम जितना खुलेगा उसका लोड कैपेसिटी उतना ही कम हो जाएगा। तो जो लोड चार्ट दिया रहता है कि बूम जो है कितना खुला है और कितना लोड ये उठा सकता है, ठीक है। तो वो चीजें लोड चार्ट जो है ऑपरेटर के पास होता है, ऑपरेटर के केबिन में होता है, वहां पर लगा रहता है, वो है कि नहीं वो आपको चेक करना है, ठीक। दूसरा दिया है ये है मूविंग ए रोटेटिंग पार्ट ऑफ मस्ट बी गाइडेड। जो भी पार्ट मूविंग है आपके ये क्रेन में, तो क्या है कि उसको सेफ होना चाहिए, यानी कि गाइडेड होना चाहिए, वो ढका हुआ होना चाहिए, जो भी आपका मूविंग पार्ट्स है आपके क्रेन में, ठीक। उसके बाद एक कंडीशन ऑफ वायरिंग रोप, वायरिंग रोप है उसका कंडीशन सही होना चाहिए अंदर में, या फिर ये देखे ये सब जो रोप होता है इसका कंडीशन कहीं से कटा हुआ नहीं होना चाहिए, कटा हुआ होगा लोड उठाएगा तो वो धीरे धीरे टूट जाएगा। उसका कंडीशन भी सही होना चाहिए, कोई भी ऐसा वायर है उसका कंडीशन सही होना चाहिए, ठीक। चेक द कंडीशन ऑफ लिमिट स्विचेस, जितने स्विचेस दिया हुआ है लिमिट स्विचेस चेक करना उसका कंडीशन सही है कि नहीं है, वो काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ठीक है। लिमिट स्विचेस क्या, ओवरलोड लिमिट स्विचेस, यानी कि ओवरलोड जब होगा तो स्विच चेक करेंगे कि हाँ ये जो है ओवरलोड हो गया है, इंडिकेटर जैसे ओवरलोड इंडिकेटर जैसे सेफ लोड इंडिकेटर है कि हाँ ये सेफ है, अभी उठा लो सेफ है, जहां बंद हुआ वहां ये पता चलेगा कि अरे बाप रे लोड ओवर हो गया है, इंडिकेट नहीं कर रहा है। तो आपको चेक करना है जो ओवरलोड स्विच है, लिमिट स्विच है, वो काम करेगा नहीं, अब इस लिमिट उठा इससे ओवर उठाया तो अब ये ओवरलोड हो जाएगा, फिर आपका क्रेन के साथ खतरा हो सकता है। ये चीजें कब जब ये काम करेगा तभी तो पता चलेगा, स्विच जल ही नहीं रहा ओवरलोड हो रहा तो कहां पता चलेगा, उसको चेक करना है वो स्विच काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। बूम लिमिट स्विच, बूम जब निकालते इसके अंदर देखिए 1 2 3 4, देखिए इसमें कितना बूम दिया हुआ है,
इसमें बूम कितना दिया है, एक बाहर निकलेगा, ये दूसरा निकलेगा, ये तीसरा, ये चौथा, यानी कि 4 बूम निकलेगा। तो बूम एक लिमिट तक ही, जहां तक पूरा बूम निकले तो वहां पे क्या है कि किधर गया, बूम लिमिट स्विच देना चाहिए कि हाँ अब ये हो गया, अब इससे ज्यादा नहीं निकलेगा, नहीं तो वो चलता रहेगा, आप पता चला स्विच काम ही नहीं कर रहा है, आप लगेगा और निकाले नहीं। तो वो भी चेक करना कि जो बूम लिमिट स्विच है कि वो बूम खुल गया, उसको पता चलेगा अब इससे ज्यादा बूम नहीं जाएगा, तो स्विच जो है काम कर रहे कि नहीं कर रहे, वो चीजें आपको चेक करना है। ठीक, और भी चीजें जो है एक्सेट्रा जो है वो चेक, बूम लिमिट, कट ऑफ स्विच, ये चीजें चेक करना है। ठीक है, उसके बाद से क्या है, चेक कंडीशन ऑफ हाइड्रोलिक सिलेंडर, चेक एनी लीकेज। जो हाइड्रोलिक सिलेंडर होता है आपका, जैसे मान लीजिए ये चीजें है आपकी हाइड्रोलिक सिलेंडर, देखिए हाइड्रोलिक सिलेंडर, ठीक है, इसको चेक करना है किसी तरह का लीकेज तो नहीं है। जो खुलेगा तो खुद ही दिख जाता है, तेल जो सब बाहर फेंकने लगता है, तो उसको चेक करना है कि आपका जो हाइड्रोलिक सिलेंडर है वो जो है कि कहीं से कोई लीकेज तो नहीं है, ठीक है कि नहीं है, वो चीजें आपको चेक करना है। ठीक, चेक द कंडीशन ऑफ बैटरी और लैंप, बैटरी का कंडीशन चेक करना है, लैंप का कंडीशन चेक करना, लाइट काम कर रहे कि नहीं कर, रिवर्स देखिए, रिवर्स एंड स्विच हॉर्न काम कर रहे कि नहीं कर रहे, लाइटें जल रही कि नहीं, ठीक है, ये चीजें चेक करना है। आउट रिगर मस्ट बी फुल्ली एक्सपेंडेड, आउट रिगर बोलते हैं इसको, देखिए ये जो निकला है ना, ये चीज है, इसको हम बोलते हैं आउट रिगर, आउट रिगर पूरा निकला हुआ होना चाहिए। अरे फोटो साइड से दिखेगा थोड़ी पूरा, अगला कहेगा फोटो एक साइड से दिया गया तो एक ही साइड का दिखेगा ना, तो वो 4 ही होता है, तो क्या है कि आउट रिगर फुल्ली एक्सपेंड होना चाहिए, पूरा पता चला कम रहेगा तो वो लोड नहीं उठा पाएगा सही से, फुल्ली एक्सपेंड होना चाहिए। और उसके बाद से जो इसका जो हाइड्रोलिक है इसको भी चेक करना कि इसमें किसी तरह का लीकेज है, इसमें भी हाइड्रोलिक सिलेंडर रहता है, ये पूरा उठा लेता है, अब पूरा जो क्रेन का लोड है इसी आउट रिगर पे होता है, क्रेन का लोड इसी आउट रिगर पे क्रेन का लोड होता है। ठीक है, आउट रिगर से देखिए, अब मान लीजिए जो आपका ये वायर है, ये जो है, अब आप लोड उठा, आउट रिगर दिया कि क्रेन को संभाल सके, क्रेन को स्टेबल कर सके। अब मान लीजिए आप 100 टन का लोड उठा रहे, क्या कैपेसिटी है वायर का 100 टन लोड झेल ले, आउट रिगर इसीलिए दिया रहता है, क्रेन का लोड उठाए और क्रेन को स्टेबल रखे, जो लोड उठा रहे हैं इसीलिए क्रेन को स्टेबल रख सके, और भी उस पर भी जोड़ पड़े, सारे जोड़ आउट रिगर पर रहता है आपके क्रेन पे, आपके किसी चक्के पे किसी तरह का लोड ना आए। ठीक है, इसीलिए आउट रिगर दिया रहता है, चक्का उठ जाएगा जब आउट रिगर खोल के, जब इस पे ये जो आपका हाइड्रोलिक जो इसको जब उठाएंगे तो पूरा क्रेन का लोड ये आउट रिगर पे आ जाएगा, तो फिर किसी तरह का कोई दिक्कत नहीं होगा। ये पूरा एक्सपेंडेड होना चाहिए, पूरा निकला होना चाहिए, आधा अधूरा निकला हुआ नहीं होना चाहिए, पूरा निकाला पूरा। अगर मान लो कहीं कहीं क्या क्रेन खड़े के जगह नहीं पूरा निकाले तो फिर हम क्रेन का यूज नहीं करेंगे, पूरा निकला हुआ होना चाहिए आउट रिगर। एक चीज याद रखिएगा, एक चीज आप देखिएगा, आउट रिगर पूरा एक्सपेंडेड पूरा निकलना होना चाहिए, नहीं कि ये यहाँ तक पूरा निकलना है, यहाँ तक पूरा निकलना है, या आधा का निकला हुआ है। हाँ हाँ, वो आ जाए तो आकर रुक जाएगा वहां तक खट से बोले। अब मान लो कि ये आउट रिगर है, ये क्रेन है, यहाँ से आउट रिगर निकल रहा है, यहाँ तक निकलना है, यानी आउट रिगर पूरा यहाँ तक निकलना है, यहाँ तक आकर निकले क्योंकि जगह नहीं है तो फिर हम क्रेन को खड़ा नहीं करेंगे। ठीक है, मान लीजिए ये जो आपका आउट रिगर है, ठीक है, और आउट रिगर आपका पूरा निकल रहा है यहाँ तक, ठीक है, यहाँ तक निकल रहा है, आउट रिगर जब आपने निकाला तो यहीं तक निकला, यहाँ तक नहीं पहुंचा तो सही नहीं है, पूरा आउट रिगर एक्सपेंड होना चाहिए, चीज आपको चेक करना है। ठीक ठीक, उसके आउट रिगर हो गया। ठीक, तो आया आप लोगों को समझ में? ठीक है, अब क्या है, क्रेन लिफ्टिंग हजार्ड। अब काम है तो भाई तो उसका हजार्ड भी हो सकता है, तो जितने आपने जो डॉक्यूमेंट देखा, जो आपका क्रेन का डॉक्यूमेंट हो गया, आपका क्रेन ऑपरेटर का डॉक्यूमेंट हो गया, उसके बाद विजुअल इंस्पेक्शन, ये चीजें हो गई, यानी कि अब क्रेन चलने के लिए तैयार है। ये तीनों टेस्ट पास कर लिया तो मतलब अब क्रेन साइड पे चलने के लिए तैयार है, लोड उठाने के लिए तैयार है। अब क्या, अब जब लोड उठाने जब क्रेन तैयार हो गई तो कुछ ना कुछ हजार्ड भी होगा, जाहिर सी बात है। अब उस हजार्ड को भी हम प्रिकॉशन देंगे,
आइए देखते हैं किस तरीके का हैजार्ड हमारे क्रेन में होता है। ठीक है, तो जो हैजार्ड है अब इसके बारे में हम कल पढ़ेंगे। ठीक है, जब तक के लिए इतना पढ़े। आप वीडियो को पॉज करके आप लिख सकते हैं, किसी तरह कोई प्रॉब्लम हो आप कमेंट कीजिए। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।